नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आपने फरमाया कि जिसने लोगों का माल इसके अदा करने की नीयत से लिया तो अल्लाह ताला इसकी तरफ से अदा कर देता है, और जो शख्स इसको जाया करने की नीयत से ले तो अल्लाह ताला इसको तबाह कर देता है। हदीस मुबारका सही बुखारी। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुस्लिम लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाले नौजवान पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेवाईएम कायदीन के साथ नौजवान रवि ने एड़पल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सलाटर हाउस में होने वाला जुबा मशकूक, क्योंकि बड़ी तादाद में कुरैश बरादरी के अफराद ही अपने हाथों से जुबा कर रहे हैं। मौलवी या मौलाना का तकर्रुर लाजमी। हाफिज मोहम्मद लायक खान का दौरा सलाटर हाउस। हर गरीब व मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए। पहले मरहले में जिनको मकान नहीं मिला उनको दूसरे मरहले में मकान फराहम किए जाएंगे। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमर का सहाफत के जरिए ठोस तयक़ुन। रोज कमाकर रोज खाने वाले गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर भारी जुल्म व नाइंसाफी। ऑटो ड्राइवर्स को स्टैंड के लिए अराजी फराहम की जाए। मलयाला गोवर्धन का मुतालिबा। उन्होंने कहा कि ई चालान बंद किया जाए। अब खबरें तफसील से। सलाटर हाउस में कुरैश बरादरी के कुछ अफराद की मनमानियां, अपने हाथों जानवर जुबा कर रहे हैं। सवाल यह है कि वो शराइत की तकमील कर रहे हैं या फिर इनके हाथों जुबा मशकूक बन रहा है। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने सूरत हाल का जायजा लेने सलाटर हाउस का दौरा किया। सलाटर हाउस निजामाबाद में जानवरों को जुबा करने के लिए पहले एक मौलवी साहब का तकर्रुर अमल में लाया जाता था और मौलवी साहब की जिम्मेदारी होती थी कि वो जानवरों के जुबा को हलाल बनाएं। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से शिकायतें हासिल हो रही थी कि सलाटर हाउस में किसी मौलाना या मौलवी का कोई वजूद नहीं है और खुद कुरैश बरादरी के बाज़ अफराद मनमानी तरीके से जानवरों को जुबा कर रहे हैं। अब ये जुबा करने वाले तहारत से है या बावजू है या जुबा की दुआ करते हैं या नहीं करते। ऐसे ही बहुत से सवाल शुकूक के घेरों में डाले हुए हैं। इन तशवीशनाक इत्तलात के मिलने के बाद आज जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद का एक वफद सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लायक खान के हमरा सलाटर हाउस का सुबह की अव्वलिन सातों में दौरा किया। ये वक्त वो होता है जब यहाँ जानवर जुबा किए जाते हैं। इस वफद ने जुबा का तफसीली जायजा लिया और वहाँ सलाटर के गुत्तेदारों से भी गुफ्तगू की और सूरत हाल की तफसीलात मालूम की। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि मौजूदा सूरत हाल अफसोसनाक है क्योंकि कुरैश बरादरी के बेशतर लोग खुद ही जानवरों को जुबा कर रहे हैं। इस सिलसिले में वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने बताया कि वो जल्द ही कुरैश बरादरी के जिम्मेदारान के साथ एक इजलास मुनक्किद करेंगे और मुसलमानों को हलाल गोश्त की सरबराही का मुतालबा करेंगे। उन्होंने कहा कि सलाटर हाउस में किसी मौलाना या मौलवी का तकर्रुर लाजमी है, वरना जिसके दिल में आए वो जुबा करेगा तो फिर जुबा का मामला मशकूक हो जाएगा, जो कि नाकाबिल बर्दाश्त बात है और मुसलमान इसको कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। हाफिज मोहम्मद लायक खान ने कहा कि जल्द ही इस मसले की यकसुई कर ली जाएगी और जुबा के लिए किसी मौलवी या मौलाना के तकर्रुर को यकीनी बनाया जाएगा। इस वफद में मुफ्ती इब्राहिम खान, हाफिज असगर, हाफिज अब्दुल हकीम, मौलाना अलीम इशाती, हाफिज जाकिर, हाफिज अशरफ, मौलाना गुलाम रसूल, मौलाना तलहा, हाफिज वसीम और हाफिज फयाज भी शामिल थे। आज जमीयतुल उलमा ज़िला निज़ामाबाद के तमाम ज़िम्मेदारान या मसलक कमेला को पहुंचकर यहाँ पर ज़ुबाह के ताल्लुक़ से जायज़ा लिया गया कि इसमें यहाँ पर कौन ज़ुबाह कर रहे हैं। देखने पर पता चला कि अक्सर व बेशतर कुरैश बिरादरी के चौधरी लोग ख़ुद अपने हाथों से ज़ुबाह कर रहे हैं। इस पर हम यहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर है जनाब अज़ीम कुरैशी साहब से हमने पूछा कि ये क्या हो रहा। आपने बताया कि ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जिसकी जगह उन्होंने अपने हाथों से ज़ुबाह कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर जानवरों के ताल्लुक़ से जायज़ा भी लिया है। इसके ऊपर अनक़रीब इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी
और तमाम ज़िम्मेदारान और ओहदेदारान के साथ हम यहाँ पर होने वाली तमाम खामियों और कमियों को दूर करने के लिए अनकरीब एक इजलास बुलाएंगे चौधरियों की हमरा इंशाअल्लाह। जानकमपेट में मुस्लिम लड़की को ले जाने वाले हिंदू लड़के पर हमले का मामला। इस नौजवान रवि ने बीजेवाईएम के हमरा एड़पली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। बीजेवाईएम कायद प्रसाद पटेल ने इस मामले में अदम कार्रवाई पर पुलिस स्टेशन के घेराव का इंतबा दिया। 2 सितंबर को जानकमपेट की दरगाह के करीब एक नौजवान लड़के और लड़की को मोटरसाइकिल पर जाते देखकर कुछ नौजवानों ने पीछा करके रोका और लड़के के साथ मारपीट की। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया। इस वीडियो में देखा गया कि एक बुर्कापोश खातून एक नौजवान के पीछे मोटरसाइकिल पर सवार थी और उसको जानकमपेट में रोका गया और जदोकोब किया गया। ये पूरा वाकया वीडियो में रिकॉर्ड था, जिसमें खुले लफ्जों में दो एक फिरकों की बात की गई थी और अलग फिरके का होने की वजह से नौजवान को जदोकोब किया गया। आज इस नौजवान रवि ने बीजेपी की यूथ विंग बीजेवाईएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रसाद पटेल के हमरा एड़पली पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई। रवि ने बताया कि वो IIIT बासर में काम करता है और वो लड़की भी वहीं काम करती है और दोनों ही शादीशुदा है और इनके दरमियान कोई गलत ताल्लुकात नहीं है। वो अपने महकमे जाती काम की गर्ज से निजामाबाद जिले हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल जा रहे थे कि इनको चंद नौजवानों ने पीछा करके जानकमपेट की दरगाह के करीब रोक लिया और मुस्लिम लड़की को लेकर घूमने पर गाली गलौज की और मारपीट की। इस मौके पर बीजेवाईएम के रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रसाद पटेल ने कहा कि क्या अलग अलग तबकात के होने की बिना पर ये लोग साथ घूम नहीं सकते? क्या ये कोई जुर्म है? हालांकि दोनों एक साथ काम करते हैं और काम के सिलसिले में ही निजामाबाद जा रहे थे। इनको मजहब की बुनियाद पर रोकना और हिंदू होने की बिना पर जदोकोब का निशाना बनाना इंतहाई तशवीशनाक है। प्रसाद पटेल ने बताया कि बादिजा मुस्लिम नौजवान रवि को मालापल्ली लेकर गए और वहां पर भी उसके साथ जालिमाना सलूक किया गया। प्रसाद ने कहा कि हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला जारी है जो कि नाकाबिल बर्दाश्त है। उन्होंने एड़पली पुलिस से मुतालबा किया कि रवि पर हमले में मुलविस खातियों को गिरफ्तार किया जाए और सख्त दफात के तहत इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। बसूरत दीगर बीजेवाईएम एड़पली पुलिस स्टेशन का घेराव करेगी। प्रसाद ने कहा कि पहले भी निजामाबाद में लादिन ग्रुप की जानिब से हिंदुओं पर हमले होते रहे थे, जिसके खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की थी। अब इन हमलावर नौजवानों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बीजेवाईएम कायदीन ने बोधन एसीपी रामाराव से भी इस मामले में नुमाइंदगी की। తారీఖు IIITలో పనిచేసే రవి అనే వ్యక్తి IIITలో ఒక హాస్పిటల్ విభాగంలో స్టాఫ్ నర్స్గా పనిచేస్తుంటాడు. ఆమె కొలిక్కు ఒక ముస్లింకి సంబంధించిన అమ్మాయి ఇద్దరు కలిసి హాస్పిటల్ పని మీద నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వస్తుంటే మార్గ మధ్యంలో జాన్కంపేట్ దాటిన తర్వాత చెరుకట్ట పైన ఒక దర్గా దగ్గర ఆపి విపరీతంగా కొట్టిరు. ఎందుకు అని కొడుతున్నానని అడిగితే, అరే నువ్వు మా ముస్లిం అమ్మాయిని తీసుకొని వస్తావారా, ఎంత ధైర్యం రా నీకు అని చెప్పేసి బెదిరించి విపరీతంగా కొట్టిరు. నీ క్యాస్ట్ ఏంద్రా అంటే, నేను హిందువుని, నేను ఎస్టీ కులకు సంబంధించినవని అయితే, ఎస్టీ అయితే మా ముస్లిం అమ్మాయిని తీసుకొస్తావా, మా ముస్లిం అమ్మాయిలను ఈ రకంగా తీసుకొస్తావా అని చెప్పేసి దాడి చేసి అక్కడి నుంచి మాలపల్లి లోపలికి తీసుకెళ్ళి గుండు కొట్టే ప్రయత్నం చేసిరు. దాన్ని తప్పించుకొని ఆ ముస్లింకి సంబంధించిన అమ్మాయి చెప్తానుంది, మేమిద్దరం ఒక దగ్గర పనిచేస్తాము, మాకు ఎటువంటి సంబంధం లేదు, అతనికి పెళ్ళి అయింది, పిల్లలు ఉన్నారు, నాకు పెళ్ళి అయింది, కానీ మీరే అక్రమ సంబంధం కల్పించి మమ్మల్ని మీద దాడి చేయడం ఇది ఎంతవరకు అన్యాయం? 8వ తారీఖు పొద్దున 11 గంటలకు కొందరు ముస్లింలు నాపై దాడి చేయడం జరిగింది. తర్వాత ఈరోజు 12 గంటల 30 నిమిషాలకు 11వ డేట్కు ఇక్కడికి వచ్చి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ తర్వాత వాళ్ళ ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు అని చెప్పేసి పిటిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ ఎడపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో. మొన్న 8వ తారీఖు రోజు IIITలో జాబ్ చేస్తాడు సోదరుడు రవి అని. ఉదయం పూట అలా కొలికైనటువంటి ఒక అన్న మతస్థులకు సంబంధించిన ఒక ముస్లిం అమ్మాయిని జాబ్ రీత్యా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ వెళ్తుంటే ఫాలో అయ్యి మార్గ మధ్యంలో జాన్కంపేట దర్గా దగ్గర ఆపి ఒక మనిషిని కొట్టకుండా గోదాను కొట్టినట్టు కొట్టి, నీది ఏ క్యాస్ట్ అంటే నాది ఎస్టీ సార్, నాకేం సంబంధం లేదని చెప్పి నా వినకుండా విపరీతంగా దాడి చేసి ఇతని మీద. ఇదే మన ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలిబాన్ వ్యవస్థ అనుకుంటున్నారు బిడ్డలారా. ఇదే ఇతన్ని తీసుకెళ్లి సారంగపూర్ మాలాపల్లి లోపలికి తీసుకెళ్లి కత్తులతో బెదిరించి, ఇది ఎక్కడైనా బయటకు చెప్తే నేను చంపేస్తామంటే 2 రోజుల నుంచి ఇంట్లో బిక్కుమని ఏడ్చుకుంటున్నాడు. భయపడ్డాడు పోలీస్ స్టేషన్ రావడానికి. ఇది ఈరోజు కొన్ని సోషల్ మీడియా మాధ్యమంగా ప్రచారం జరిగితే అది తెలుసుకొని మేము
రవి గారిని ఫాలోఅప్ చేసి ఈరోజు 11వ తారీఖు రాత్రి ఈరోజు రాత్రి మేము 1 గంటల 40 నిమిషాలు 12 గంటల 40 నిమిషాలకు వచ్చి 1 గంట వరకు కంప్లైంట్ చేసాం. వాళ్ళతోటి చాలామంది నిలబడ్డారు. రవికి ఏదైనా అన్యాయం జరిగినా ఇంకేదైనా దాడి జరిగినా బాధ్యత ముస్లిం సమాజం మొత్తం వహించాలా. ఏ రకంగా ఉందో ఆ వీడియోలో చూసినాం, ఏ రకంగా బెదిరించిండో. ఇతనైనా హిందువుల మీద దాడి చేస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదని చెప్పేసి మేము చెప్తున్నాం. हर मुस्तहिक व गरीब खानदान को हर हाल में डबल बेडरूम मकान फ्राहम किया जाएगा. जिनको पहले मरहले में मकान नहीं मिला, इनको दूसरे मरहले में मकान फ्राहम किया जाएगा और बोधन की हमाजहत तरक्की को यकीनी बनाया जाएगा. एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का सहाफत से खिताब. एमएलए कैंप ऑफिस बोधन में एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने पुरहुजुम सहाफती इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हल्का असम्बली बोधन की हमाजहत तरक्की के लिए वो मुमकिना मसाई कर रहे हैं. बोधन शहर और अतराफ के मुआवजात की तरक्की के लिए बेशुमार फंड्स खर्च किए जा रहे हैं. जल्द ही बोधन शहर में एक हमा मंजिला मार्केट की तामीर अमल में लाई जाएगी और भी दीगर तरक्याती काम अंजाम दिए जाएंगे. मस्जिद फंड के हसूल के लिए हाल ही में रियासती वज़ीर आला KCR और रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी से मुलाकात की थी और ख्वाहिश की थी कि इनको बोधन हल्का असम्बली के लिए 50 करोड़ के खुसूसी फंड मंजूर किए जाएं, जिस पर वज़ीर आला ने मुस्बित तयक़ुन दिया. एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि गरीब तबके के अफराद को मजबूत मकान की छत फराहम करने के लिए हर मंडल के हर मुआवजे में डबल बेडरूम मकान की तामीर अमल में लाई गई. ज़रूरत के लिहाज से जहां 50 मकानों की ज़रूरत थी वहां 30 मकान तामीर हो चुके हैं और मज़ीद 20 मकानों की भी जल्द तामीर अमल में लाई जाएगी और हर गरीब ख़ानदान को डबल बेडरूम मकान फ्राहम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि किसी को भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है. आगे या पीछे हर हाल में हर गरीब ख़ानदान को डबल बेडरूम मकान फ्राहम किया जाएगा. इस मौके पर इनके हमरा TRS कायदीन गिरदावर गंगाधर, VR देसाई, सदर सिटी TRS रविंद्र यादव और जनरल सेक्रेटरी अब्दुर्रहमान भी मौजूद थे. నియోజకవర్గంలో ఏదైతే టిఆర్ఎస్ పార్టీ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన హామీ మేరకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల నిర్మాణం ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో అతి త్వరలో ఇండివిజువల్ హౌసెస్ చాలా గ్రామాల్లో కార్యక్రమాలు నడుస్తూనే ఉన్నాయి. మన బోధన్ మండల్లో పెంటలో, జాడీలో, ఆల్రెడీ మన ఇరాజ్పల్లిలో అన్నీ కూడా పనులు నడుస్తూ ఉన్నాయి. ఆల్మోస్ట్ హౌసెస్ కూడా కంప్లీట్ అయినాయి. బోధన్ పట్టణంలో ఉన్న 400 హౌసెస్ కూడా పూర్తి అయిపోయినాయి. అది కాకుండా ప్రతి గ్రామంలో, బోధన్ పట్టణంలో, వార్డులో ప్రతి ఒక్కళ్ళకు వచ్చే విధంగా డబుల్ బెడ్రూమ్ల నిర్మాణం అతి త్వరలో పూర్తి చేస్తాం. దాదాపు ఈ నెల ఆఖరి దాకా ప్రతి ఒక్క గ్రామంలో అలా డబుల్ బెడ్రూమ్ల నిర్మాణం కోసం అక్కడ ఉన్న స్థానిక సర్పంచ్లు, నాయకులు, ఎంపీపీస్, ఎంపీటీసీ ఇతర 50 మంది అర్హులు ఉంటే ఒక 30-35 ఇండ్లు కేటాయించినాం. కానీ ఆ 15 మందికి కూడా అతి త్వరలో వారికి కూడా ఇచ్చే విధంగా మేము అన్ని విధాలుగా प्रयत्न చేసి వాళ్ళకు కూడా. बोधन के सीनियर TRS कायद VR देसाई को बोधन एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया. एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने अहकामती मकतूब इनके हवाले किया और कहा कि पार्टी हर सीनियर व वफादार कायद को कोई न कोई ओहदा जरूर देगी. बोधन एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने आज बोधन मार्केट कमेटी चेयरमैन की हैसियत से सीनियर TRS कायद VR देसाई को नामजद किया और आज अहकामती मकतूब इनके हवाले किया और इनकी शालपोशी और गुलपोशी करते हुए मुबारकबाद दी. एमएलए ने बताया कि VR देसाई करीब 20 साल से इनके साथ पार्टी की खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं. इससे कबल उन्होंने बोधन बल्दिया के चेयरमैन और टाउन TRS सदर की हैसियत से नुमाया खिदमत अंजाम दी थी. लिहाजा इनके देरीना तजुर्बे की वजह से इनको मार्केट कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया. एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि पार्टी के हर सीनियर और वफादार कायद को कोई न कोई ओहदा जरूर दिया जाएगा. जल्दी बोधन के 2 अहम कायदीन को रियासती TRS कमेटी में शामिल किया जाएगा.
और साथ ही दीगर कायदीन को भी मुख्तलिफ ओहदों पर नामजद किया जाएगा। इस मौके पर बोधन टाउन TRS सदर रविंद्र यादव, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहमान और सीनियर कायद गिरदावर गंगा रेड्डी भी मौजूद थे। कामारेड्डी के नौजवान कांग्रेसी कायदीन को अहम पार्टी ओहदों पर फायज किया गया है, जिस पर उन्होंने साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर से दिल इज़हार तशक्कुर किया और कहा कि हम पर जो एतमाद किया गया है हम उसको टूटने नहीं देंगे। इन नौजवानों को तहनीत पेश की गई। कामारेड्डी में जिला यूथ कायदीन की तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। साबिका रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने हाल ही में कामारेड्डी मारूफ अक़लियती नौजवान कायदीन को अहम ओहदे पर फायज करवाया, जिससे कामारेड्डी के नौजवानों में जोश व खरोश पैदा हो गया। AICC ने हाल ही में प्रदेश कांग्रेस सदर की हैसियत से रियासत के डायनेमिक कायद रेवंत रेड्डी को नामजद किया, जिसके साथ ही रियासत में कांग्रेस को जबरदस्त इस्तेहकाम हासिल हुआ। कांग्रेस की सफ़ों में एक नया जोश व वलवला देखा जा रहा है और लोग तेज़ी से कांग्रेस की सिमत राग़िब हो रहे हैं। कांग्रेस को मज़ीद इस्तेहकाम फराहम करने और बुनियादी सतह से उसको मजबूत बनाने के लिए पार्टी की नौजवान क़यादत को ज़िम्मेदारियाँ तफ़वीज़ की जा रही है। इसी सिलसिले की कड़ी के तौर पर कामारेड्डी ज़िला अक़लियती डिपार्टमेंट के नायब सदर के ओहदे पर सैयद मसूद अली उर्फ क़दीर को नामजद किया गया। इसी तरह कामारेड्डी टाउन अक़लियती डिपार्टमेंट नायब सदर के ओहदे पर सैयद एजाज को नामजद किया गया और यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर मोहम्मद अजमत अली को फायज किया गया, जबकि AICC ह्यूमन राइट्स कांग्रेस के रुकन की हैसियत से सैयद सोहेब अली को मुकर्रर किया गया। इन तमाम यूथ कायदीन की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई और इस उम्मीद का इजहार किया गया कि ये कायदीन मुस्तकबिल में अक़लियती मसाइल की यकसुई के लिए पुरअज़्म जद्दोजहद करेंगे। इस प्रोग्राम की निज़ामत कामारेड्डी की मारूफ शख्सियत M.A. माजिद ने की। मोहम्मद मोहसिन मुलाजिम महकमे बरक़ी ने इन नौजवानों को ओहदे पर फायज किए जाने का खैर मक़दम किया और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। इन नौजवान कायदीन ने इस यकीन का इजहार किया कि इनको जो ओहदे और ज़िम्मेदारी दी गई है वो इसको बखूबी पूरा करने की कोशिश करेंगे और इन पर जो एतमाद किया गया है उसको मुतज़लज़िल होने नहीं देंगे। इन कायदीन ने साबिक़ा रियासती वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर और मोहम्मद अली इलियास से दिल इज़हार तशक्कुर किया। आज जो है इस दावत का जो एहतमाम किया गया, सबसे बड़ी खुशी की बात है। कामारेड्डी की तारीख में नौजवानों को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वो एक रियासत की जमात नहीं, सारे हिंदुस्तान की बड़ी जमात है, जिसके 100 से ज्यादा इलाके में पार्लियामेंट है और जो 55 साल की सरजमीन हिंदुस्तान पर इक़्तिदार करी, जिसके जमाने में सारी चीजें बनी, अब जो बिक रही है जो कांग्रेस ने बनाई, मोदी एक एक चीज को बेच रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये राहुल गांधी की एक फौज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं राहुल गांधी का शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, एक नौजवानों पर एतमाद करते हुए जो उनको जिम्मेदारी दी, अल्लाह उनको जो है अल्हम्दुलिल्लाह उनको सेहत से नवाज़े। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इनपेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लेस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462 354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रोजाना 200 ता 300 रुपये कमाकर अपने अफराद खानदान की किफालत करने वाले ऑटो ड्राइवर्स पर छोटी सी वजूहात पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी और जुल्म है। CITU कायद मलयाला गोवर्धन का बयान। उन्होंने ऑटो स्टैंड्स की निशानदही का मुतालबा किया। CITU के रियासती नायब सदर मलयाला गोवर्धन और ऑटो ड्राइवर्स यूनियन के जिलाई सदर के रामू ने नागराम में गौशाले के करीब ऑटो यूनियन की जानिब से मुनक़िदा प्रोग्राम में शिरकत की। मलयाला गोवर्धन ने कहा कि इस वक्त ऑटो ड्राइवर्स व मालिकीन बेशुमार मुश्किलात का शिकार है। गरीब ऑटो ड्राइवर्स शदीद मेहनत व जद्दोजहद के बाद 400 तो 500 रुपये कमा लेते हैं और इसमें से भी इनको भारी रकम ऑटो मालिकीन को किराए में अदा कर देनी पड़ती है। इस तरह इन ऑटो ड्राइवर्स को रोजाना 200 तो 300 रुपये की आमदनी पर इक्तफा करना पड़ता है और इस आमदनी में ही अपने अफराद खानदान का गुजारा करना पड़ता है। इस तरह के मुश्किल हालात से गुजरने वाले ऑटो ड्राइवर्स पर ट्रैफिक पुलिस जुल्म ढा रही है। अकबे सिम से अचानक ही फोटो लेकर भारी रकम का चालान इनके पास भेज रही हैं। 200 तो 300 रुपये कमाने वाले ऑटो ड्राइवर्स पर 1000 रुपये और उससे जायद चालानात भी आयद किए जा रहे हैं, जो कि सरासर जुल्म और नाइत्तेफाकी बात है। मलयाला गोवर्धन ने कमिश्नर पुलिस कार्तिकेय से अपील की कि वो गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर रहम करे, वरना इनके बीवी बच्चे फाकों से मर जाएंगे। मलयाला गोवर्धन ने मुतालबा किया कि शहर में ऑटो ड्राइवर्स को ऑटो रखने के लिए स्टैंड की जगह फराहम की जाए। स्टैंड न होने की वजह से अक्सर ऑटोस को सड़कों के किनारे खड़ा करना पड़ता है, जहां पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। उन्होंने फिर ऑटो स्टैंड्स की निशानदही की, अरबाब मजाज से अपील की और दीगर मसाइल पर भी आवाज उठाई। నాగారం ప్రాంతంలో ఆటోలు నడుపుకుంటూ జీవిస్తున్న ఆటో డ్రైవర్ల సమావేశం నాగారంలో నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈరోజు నిజామాబాద్ నగరంలో ఆటోలు నిలుపుకోవడం కోసం అడ్డాలు లేకపోవడం వల్ల ఆటో డ్రైవర్లు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొంటున్నారు. కాబట్టి ఆ ట్రాఫిక్ అధికారులు కానీ పోలీస్ అధికారులు కానీ ఆర్టీఏ అధికారులు స్పందించి ప్రతి ఒక్క దగ్గర అడ్డాలను ఏర్పాటు చేసే విధంగా, అడ్డాలకి స్థలం ఇచ్చే విధంగా అధికారులు చొరవ తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతా ఉన్నాం. అంతేకాకుండా ఈరోజు ఆటో డ్రైవర్ల మీద ప్రైవేట్ ఫైనాన్స్ల వేధింపులు, పోలీసుల వేధింపులు, ఈరోజు వెనుక నుండి ఫోటోలు కొట్టేసి ఇంటికి చాలన్లు పంపిస్తున్నారు. ఈరోజు మేము నడుపుకునే ఆటోలకి రోజు పొద్దంతా తిప్పినా కానీ ఈరోజు 500 సంపాదిస్తున్న పరిస్థితి లేదు. కానీ మేము ఇంటికి వచ్చేసి చూసేసరికంటే ఫోన్ నంబర్ దగ్గర చూస్తే మాత్రం దాదాపు 1000 రూపాయల ఫైన్ వస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. 2 सितंबर को मुनक्किद हुए इंतखाबात में महेश ने भारी अक्सरियत से बकर खसाब संगम के सदर की हैसियत से कामयाबी हासिल की थी। एक पूरा सर तकरीब में उन्होंने आज अपने ओहदे का हल्फ लिया और कहा कि बरादरी के बुजुर्गों के मशवरों के साथ बरादरी की खिदमत अंजाम देंगे। बकर खसाब बरादरी की जिले कमेटी के इंतखाब के लिए 2 सितंबर को इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया था। ये इंतखाबात निजामाबाद जिला हेडक्वार्टर पर बकर खसाब कम्युनिटी हॉल में मुनक्किद हुए थे, जिसमें जिला भर से बकर खसाब बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने हिस्सा लिया और हक़ राय दही से इस्तेफादा किया था। इन इंतखाबात में अंकर महेश सदर की हैसियत से भारी अक्सरियत से मुंतखब हुए। इनके इंतखाब का हर गोशे से खैर मकदम किया गया। आज जिला कमेटी की हल्फ बर्दारी तकरीब का एहतमाम किया गया। रिटर्निंग ऑफिसर भयाकर नेहरू ने कमेटी के नए जिम्मेदारान को ओहदा और राजदारी का हल्फ दिलाया और इनको तकर्रुरनामा हवाले किया। इस मौके पर अंकर महेश ने अपने खिताब में कहा कि बरादरी के लोगों ने इन पर एतमाद किया और भारी अक्सरियत से इनको मुंतखब करवाया और वो इनके एतमाद को ठेस लगने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि मैं इंतखाबी मुहिम के दौरान 7 बातों को करने का वादा किया था और अब भी वो इस वादे पर अटल है और मुमकिन तौर पर जल्द अज जल्द अपने इंतखाबी वादे को पूरा करने की मासाई करेंगे और बरादरी के मसाइल की यकसुई और दीगर कामों की तकमील पर खुसूसी तवज्जो देंगे। इसके अलावा अरकान असम्बली से मुलाकात करते हुए बरादरी के संगम की तामीर के लिए फंड्स और अराजी के हसूल की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि बरादरी के बुजुर्गों का उन्हें ताउन व सरपरस्ती हासिल है। उन्होंने बरादरी के तमाम अफराद से ताउन की अपील की और कहा कि अब सबको मिलकर बरादरी की तरक्की के लिए काम करना है। 9 मुंतखब नायब सदर पी श्रीकांत
और जनरल सेक्रेटरी शंकर ने भी इस प्रोग्राम से मुखातिब किया और आपसी तालमेल के साथ बरादरी के मसाइल की एकसुई के अज़्म का इजहार किया। इस मौके पर बरादरी की जानिब से हल्फ लेने वाले तमाम जिम्मेदारान को तहनीत पेश की गई। జిల్లా అధ్యక్షునిగా నిలబెట్టింది ఈసారి స్వయంగా నేను అధ్యక్షునిగా నిలబడిన బంపర్ స్వయంగా మెజార్టీగా గెలిపించిన వారి దానికి అందరికీ ధన్యవాదాలు। నేను గతంలో చేసిన కొన్ని పనులను ఈ मेरा फोन एनी टाइम चालू रहता, मेरा फोन आधी रात को करे तो भी चालू रहता, कभी भी बंद रहता। 20 साल की फोन लिया, अभी तक बंद नहीं है। और दूसरी बात, जिला संगम मुसाफिर शंकर बोले बोल रहे, मेरे मैनिफेस्टो में भी लिखा 2 साल में बना तो बोल के बराबर बना तो। కుల మందుకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు। ఎన్నికలో గెలుపు ఓటమిలనే సహజమే। ఎన్నికల ప్రక్రియ అయిపోయింది, మేమందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామని సభాముఖంగా తెలియజేస్తున్నాను। మరియు ఆర్మూర్ డిజైన్లో వీడియో సమస్య చాలా బాగున్నది। సిటీలో ఉన్నవారు తెలియదు, ఎరుగట్ల కానీ కోమన్పల్లి కానీ వెంజల్రా కానీ ఇవన్నీ కులబంధువులందరికీ శిరస్సు వంచి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ఏదైతే పెద్దలు చాలా విషయాలు మాట్లాడారు, నా మీద నమ్మకంతో శ్రీకాంత్ అంటే ఏదో చేయగలుగుతాడని చెప్పేసి ఒక భరోసాతోటి మీరందరూ అత్యధిక మెజార్టీతోటి నన్ను గెలిపించారు। ఇంతకుముందు మనం ఏదైనా కార్యక్రమం చేయాలంటే కొంచెం సప్ప ఉంటుండే, ఈ కార్యక్రమం కొంత టేస్ట్ వచ్చిందంటే, అంటే మనం మటన్ వండేటప్పుడు కొంత టేస్ట్ రావాలంటే కొన్ని మసాలా వేస్తాం, అది చాలా ఇంపార్టెంట్। ముఖ్యంగా మా దశరథన్న ఈ కార్యక్రమం ఇంత విజయవంతంగా ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుందంటే దశరథన్న ఈయన ఒక ఆనిముత్యం మన కులంలో అనేకమైనటువంటి సేవా కార్యక్రమంలో కవిగా ఒక రచయితగా అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో వెళ్తుంటాడు। కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళని మనం గౌరవించుకోవడం, వాళ్ళను అభిమానించడం మన యొక్క సాంప్రదాయం। एड़पल्ली मंडल के मुआज़े जमलम में मसाइल के अंबार, अवामी कायदीन और अहदेदारों की लापरवाही व गफलत की वजह से मसाइल में इजाफा ही होता जा रहा है। मुकामी अफराद ने बताया कि जिला कलेक्टर ऑफिस में इस सिलसिले में शिकायत की गई थी, मगर इससे भी कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। उन्होंने जिला कलेक्टर और अरबाब मजाज से अपील की कि वह इस मुआज़े के मसाइल की एकसुई पर तवज्जो दे। एड़पल्ली मंडल के मुआज़े जमलम की अवाम की शिकायत है कि इनके बुनियादी बल्दी मसाइल की एकसुई में ग्राम पंचायत अमला और मुंतखिबा कायदीन अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस गांव के अफराद प्रभाकर श्रीनु, पोशट्टी रजनीकांत, राधा नागम्मा, अनापूर्णा, सैयद और गंगाधर के अलावा दीगर ने इंतजामिया पर सख्त इल्जामात आयद करते हुए अपनी बरहमी का इजहार किया। मुकामी अफराद का कहना है कि इनके गांव में रात के वक्त तारीकी का माहौल बना रहता है, क्योंकि कई मुकामात पर खंभों पर बरक़ी लाइट नहीं है और जहां पर मौजूद है इन लाइटों को जलाने में तसाहुल का मुजाहरा किया जाता है। गांव में सफाई के नस्ब पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से गांव में मच्छर और मक्खियों की कसरत हो चुकी है। इन मच्छरों से सेहत-आमा को शदीद खतरा लाहक है और इस गांव में ओहदेदार और मुंतखिबा कायदीन हुकूमत की फलाही व तरक्याती स्कीमात पर अमलावरी में तसाहुल व गफलत का मुजाहरा करते हैं, जिसकी वजह से मुकामी अफराद हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा से महरूम हैं। इन लोगों का कहना है कि इस सिलसिले में उन्होंने ज़िला कलेक्टर ऑफिस में भी शिकायत की थी, मगर इससे भी कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ। मुकामी अफराद ने ज़िला कलेक्टर और अरबाब मजाज से मुतालबा किया कि इनके मसाइल की एकसुई के इक़दाम किए जाएँ। సర్పంచ్ చెప్పినా కానీ పట్టించుకోకపోతే ఒకనాడైతే ఇంటికే పోయిన లేవమని కానీ రాలే చూడలేదు వేరే తడికిలు మోసుకోవాలంటే నాకు చేత కాదు బిందెలు ఎన్ని రోజుల డీడీ కట్టి నెల అయిపోయింది అనుకో డీడీ నెల కట్టి అయిపోయింది నెల అయిపోయింది గవర్నమెంట్ నెల లేదా ఇప్పుడు లేదు గవర్నమెంట్
ఇవి పెట్టిండ్రు కానీ అవి రావు. చెప్తున్నాము ఓళ్ళకి చెప్పిన పట్టించుకోకొచ్చారు. దీని గురించి ఒక బైక్ వచ్చింది, గెటెల పడ్డాడు, ఆయనకు లేపినాము, జరైతే చచ్చిపోతుండే, మర్ర కళ్ళు అటు వస్తే కూడా పడిపోయింది, దాన్ని లేపినాము. ఓళ్ళు పట్టించుకోకొచ్చారు, కార్బారు సర్పంచ్ ఓళ్ళకు కూడా పట్టించుకోకొచ్చారు. దీని గురించి మస్తు మందికి చెప్పినాం. ట్రాక్టర్లు ఇట్లా పోతాయి, ఇది హైవే రోడ్ లెక్క, దాని గురించి ఓళ్ళు శ్రద్ధ తీసుకోకొచ్చారు. దాని గురించి పిల్లలు కూడా గిట్టెలరా పడ్డారు వర్షం పడితే. దీని గురించి సర్పంచ్ అయితే ఉండి లేని కింద ఉన్నది మా బాధ. ఈ బ్రిడ్జ్ కోసం, మా ఇంటి కోసం కాదు, అందరూ. अवामी और मजदूर हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले कायदीन की आवाज़ को दबाने की कोशिश, हुकूमत का रवैया जमहूरी अक़दार के मनाफी। CITU कायद रमेश बाबू का बयान। आरमूर में CITU का एहतजाजी धरना, हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश। मजदूरों के हुकूक के लिए 8 से 30 सितंबर पद यात्रा जारी रखने का अज़्म। मजदूर हुकूक के लिए जद्दोजहद करने वाले CITU कायदीन की गिरफ्तारी अवामी हुकूक सर्व करने और जमहूरी आज़ादी को ख़त्म करने के मुमासिल है। ये बात CITU ज़िला निज़ामाबाद के नायब सदर रमेश बाबू ने कही। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मजदूर कानून में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल कर देती है। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने मजदूर कानून में बड़े पैमाने पर रद्दोबदल की है और 4 नए मजदूर बिलों को मंजूर करते हुए मजदूरों के हुकूक पर ज़रब लगाई है, जिसके खिलाफ CITU और दीगर तंजीमों ने मुल्किर एहतजाज का मंसूबा बनाया है। 8 सितंबर से 30 सितंबर तक अवामी शऊर बेदारी और मरकजी हुकूमत की हरधर्मी के खिलाफ मुल्की सतह पर पदयात्रा का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में पदयात्रा करने वाले CITU कायदीन को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है और इस तरह की कोशिशों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आरमूर रजिस्ट्रेशन ऑफिस चौराहे के करीब मुनज़्ज़म किए एहतजाज में CITU कायदीन ने रमेश बाबू की क़यादत में हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस प्रोग्राम में P वेंकटेश, K एल्लయ్య, B राजू, भूमन्ना रवि और दीगर शरीक थे। రోజులుగా ఏదైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి కార్మిక 4 కోడ్లు మొత్తం ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్మిక వర్గానికి నష్టం చేస్తాయి, కార్మికులకు ఉన్నటువంటి చట్టాలని హరిస్తున్నాయి. అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గత 7 సంవత్సరాలుగా ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే కనీస వేతనాల చట్టాలు, ఇతర కార్మిక చట్టాలు కాలం ముగిసి 7 సంవత్సరాలు అవుతున్నప్పటికీ 7 సంవత్సరాల నుంచి చట్టాలు చేయకపోవడంతో కార్మిక వర్గం అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు. కనీస వేతనాలు అమలు కావట్లేదు. రాష్ట్రంలో TRS ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన 7 సంవత్సరాల నుంచి కార్మిక వ్యతిరేక చట్టాలు, రైతాంగ వ్యతిరేక చట్టాలు, కార్మిక కూలీల వ్యతిరేక చట్టాలు, సాధారణ ప్రజల వ్యతిరేక చట్టాలు తీసుకొస్తా ఉన్నాయి. ఈ లేబర్ కోడ్లు 4 లేబర్ కోడ్లని కార్మిక హక్కులని కాలరాసే విధంగా ఉన్నాయని చెప్పి ఈరోజు CITU 8వ తారీఖు నుంచి నాయకత్వం పాదయాత్ర చేస్తాం. దాన్ని అక్రమంగా అరెస్ట్ చేసి ఈరోజు జైల్లో పెట్టారు. కానీ మేము అడుగుతా ఉన్నాం, ఏమయ్యా ఈ బండి సందేహం చేసుకుంటే అడ్డం రాలేదా? ఏమి ప్రజానీకానికి రస్తారోకలకు అడ్డం రాలేదా? మరి శాంతియుతంగా సామరస్యంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ CITU నాయకత్వాన్ని ఎందుకు అరెస్ట్ చేశారని చెప్పి మేము అడుగుతా ఉన్నాం. साटापुर गेट के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप से एक नौजवान ने अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाया। थोड़ी देर बाद उसकी मोटरसाइकिल खराब हो गई। मैकेनिक ने बताया कि उसकी टांकी में पानी भरा हुआ है, जिससे उसकी मोटरसाइकिल का इंजन खराब हो चुका है। श्रीनिवास ने जिले हुकाम से मुतालबा किया कि पेट्रोल पंप की जांच मुसलसल की जाती रहे ताकि सारिफिन का नुकसान न हो। साटापुर गेट चौराहे पर एक पेट्रोल बंक मौजूद है। एड़पल्ली के मुआवजे ब्राह्मणपल्ली के रहने वाले श्रीनिवास नामी नौजवान ने इस पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवाया। थोड़ी देर बाद उसकी बाइक खराब हो गई, जिस पर वो अपनी बाइक को लेकर एक मैकेनिक के पास पहुंचा। मैकेनिक ने जांच के बाद बताया कि इसकी मोटरसाइकिल का इंजन और कार्बोरेटर खराब हो चुका है, क्योंकि इसकी पेट्रोल की टांकी में पेट्रोल के साथ भारी मिकदार में पानी मिला हुआ है और ये पानी इंजन में दाखिल होकर इंजन को खराब कर चुका है। श्रीनिवास ने कहा कि इस पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने के बाद ही इसकी बाइक में मसला पैदा हुआ है। उसने सिविल सप्लाईज हुकाम से मुतालबा किया कि वो फौरी इस पेट्रोल पंप की जांच करे और इस बात का जायजा ले कि इसकी टांकी में पानी की कितनी आमजिश है और इस पंप की वजह से अब तक कितनी गाड़ियां खराब हो चुकी होंगी। श्रीनिवास ने बोतलों में पानी के साथ पेट्रोल की आमजिश का मुजाहरा किया और जिले हुकाम से वक्तन फक्तन पंपों की जांच करने की ख्वाहिश की ताकि सारिफिन को कोई नुकसान न हो।
400 పెట్రోల్ పోసినాం. 400 పెట్రోల్ వస్తే సగం పైన మొత్తానికి నీళ్ళే ఉంది కాబట్టి మాకు బండ్లో వచ్చినాం. బండ్లో కార్పొరేటర్ పోయింది, ఇంజన్ కూడా దెబ్బయింది, ఇంజన్ చాలా అయితే లేదు. ఆ బండి చేయడానికి మెకానిక్ దగ్గరికి వెళ్ళినాము. ఆ మెకానిక్ ఏమంటుండంటే ఒక 5,000 ఖర్చు వస్తుంది పోయి ఇది చేస్తే ఇదంతా ఇప్పాలి అని చెప్పేసి చెప్పాడు. మరి మా సామాన్య మనుషులకు ఇలా జరిగితే ఎవరికైనా ఎట్లా జరుగుతుంది సార్? మొత్తం అందరికీ కూడా జరగవచ్చు కాబట్టి కఠిన చర్య తీసుకోవాల్సిందిగా పెట్రోల్ బంక్ పైన మేము కోరాలనుకుంటున్నాం. इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। मुस्लिम लड़की के साथ मोटरसाइकिल पर जाने वाले नौजवान पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बीजेवाईएम कायदीन के साथ नौजवान रवि ने एड़पल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सलाटर हाउस में होने वाला जुबा मशकूक, क्योंकि बड़ी तादाद में कुरैश बरादरी के अफराद ही अपने हाथों से जुबा कर रहे हैं। मौलवी या मौलाना का तकर्रुर लाजमी। हाफिज मोहम्मद लायक खान का दौरा सलाटर हाउस। हर गरीब व मुस्तहिक खानदान को डबल बेडरूम मकान फराहम किया जाए। पहले मरहले में जिनको मकान नहीं मिला उनको दूसरे मरहले में मकान फराहम किए जाएंगे। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमर का सहाफत के जरिए ठोस तयक़ुन। रोज कमाकर रोज खाने वाले गरीब ऑटो ड्राइवर्स पर भारी जुल्म व नाइंसाफी। ऑटो ड्राइवर्स को स्टैंड के लिए अराजी फ्राहम की जाए। मलयाला गोवर्धन का मुतालबा। उन्होंने कहा कि ई चालन बंद किया जाए। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।